नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोफाइल पर, इस चैनल पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि को लेकर के। वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला जो मास है, सितंबर का महीना, वो क्या शुभ या शुभ परिणाम देने वाला है, इन्हीं विषय को आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करते हैं। दर्शकों, हमारे इस चैनल पर भारतीय वैदिक ज्योतिष और पौराणिक वीडियो, भक्ति वीडियो, साथ ही साथ में अगर कोई भी सनातन धर्म से संबंधित प्रश्न है या फिर ऐसी कोई जिज्ञासा है या कोई ऐसी बात है जो कहीं न कहीं रहस्यमय बनी हुई है, तो उन रहस्यों का पर्दा उठाने के लिए अपनी गति और मति, अपने ज्ञान के अनुसार आप सबके मध्य उपस्थित रहता हूँ। आज का ये वीडियो भारतीय वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत ग्रह गोचर प्रभाव के साथ साथ हम चर्चा करने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला जो महीना है सितंबर का, वो किस प्रकार से व्यतीत होगा, क्या कुछ शुभ या शुभ परिणाम देने वाला होगा। दर्शकों, वृश्चिक राशि की बात की जाए तो बड़ी ही अद्भुत महिमा है इनकी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ऊर्जा है, शक्ति है, पराक्रम है और कार्य करने की क्षमता है। कार्य करने की क्षमता भी इतनी बेहतर है, इतनी बढ़िया है कि ये लड़ाई जब लड़ते हैं तो बीच में छोड़कर नहीं भागते। भले ही इनको ये पता हो कि कहीं न कहीं हम हार जाएंगे, लेकिन फिर भी वृश्चिक राशि के जातक अंतिम छोर तक, यानी अंतिम स्टेप तक भी ले जाकर के लड़ाई ये लड़ते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये युद्ध को या किसी भी कार्य को, युद्ध तो एक केवल मात्र एक उदाहरण है, ये किसी भी कार्य को करते हैं तो एकदम आखिरी छोर तक, यानी आखिरी सीढ़ी तक चढ़ते जरूर हैं, भले ही परिणाम इनके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। ऐसे वृश्चिक राशि के जातक जो ऊर्जा शक्ति से भरपूर हैं और जल्दबाजी, हड़बड़ाहट में काम करना भी इनका एक स्वभाव है। चिड़चिड़ापन, क्रोध आदि ये भी इनके अंदर कहीं न कहीं विराजमान रहता है। ऐसे वृश्चिक राशि वालों के लिए जो सितंबर का महीना है, वो क्या कुछ शुभाशुभ परिणाम देने वाला है। दर्शकों, अब हम बात करें वृश्चिक राशि की, तो इस समय कहीं न कहीं अगर हम देखें, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के। तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये महीना ठीक है। स्वास्थ्य को लेकर के अगर आप कोई चिंतित हैं या स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं, स्वास्थ्य की अगर स्थिति को देखें तो इस माह में कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य योग दिखा रहा है। अब बात करें आपकी पत्नी यानी लाइफ पार्टनर के साथ साथ, तो उनको भी देखें तो कहीं न कहीं उनके भी स्वास्थ्य आदि के लेकर के अच्छा ही योग है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्याएं नहीं है। अब बात करें आपके संतान पक्ष को लेकर के, हाँ, संतान पक्ष को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ हद तक चिंता का विषय इस महीने में भी संतान पक्ष से हो सकता है। और अगर वृश्चिक राशि की कोई जातिका यानी स्त्री हैं और वो कहीं न कहीं संतान प्राप्ति की चाह रखती हैं, कामना रखती हैं, तो हो सकता है इस महीने में उनको कुछ समस्याएं ऐसी आए जिसके कारण संतान प्राप्ति के योग न बने या कोई न कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में इन विषयों को जान करके आप थोड़ा सा इनसे सावधान या बचने का प्रयास करें। और साथ ही साथ में देखें तो कहीं न कहीं संतान के प्रति मनमुटाव के योग, या फिर अगर संतान आपकी है तो उसके साथ साथ मनमुटाव होना या उसके साथ कहीं न कहीं कुछ बात विवाद हो जाना, इस तरह की चीज़ों का भी होना स्वाभाविक हो सकता है इस महीने में, यानी सितंबर के महीने में। और अब इसके पश्चात आप बात करें आपके करियर को लेकर, कार्य क्षेत्र को लेकर के। कार्य क्षेत्र को लेकर के अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं कार्य क्षेत्र को भी हम बहुत बेहतर नहीं कह सकते हैं, बहुत बेहतर नहीं कह सकते हैं, किंतु फिर भी कुछ नए अवसर, कुछ नए संयोग आपको इस महीने में प्राप्त होते दिखाई पड़ेंगे। कुछ नए अवसर, कुछ नए संयोग इस महीने में आपको बनते दिखाई पड़ेंगे, जो आपके कार्य क्षेत्र, आपको व्यापार को लेकर के या आपके नौकरी को लेकर बढ़ोतरी की ओर आपको इशारा करेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई निवेश कर रहे हैं तो सावधानी के साथ ही करना रहेगा। सावधानी अगर नहीं किए और किसी प्रकार से अनजान क्षेत्र में या अनजानी या जिन क्षेत्रों में आपको उतनी अच्छी जानकारी नहीं है उनमें अगर कहीं फंस गए तो हो सकता है कि आपका धन पैसा डूब भी जाए, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा भी योग है कि आपको ऐसा भ्रम होगा कि मैं इस क्षेत्र में पैसा निवेश कर दूंगा तो बहुत बन जाएगा, लेकिन नुकसान भी हो सकता है। इसलिए सचेत रहने की आवश्यकता है। अवसर रोजगार के बहुत दिखेंगे, लेकिन बिना सोचे समझे, बिना अच्छे से जानकारी के निवेश करना उचित नहीं रहेगा, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी ग्रह स्थितियां इस माह में आपके लिए बन रही हैं। भाग्य का सपोर्ट सहयोग देखें और तो कहीं न कहीं भाग्य का सहयोग मिल रहा है साधारणतया। अब बात करें आय को लेकर के,
आपके लाभ को लेकर के। तो लाभ की अगर बात करें तो फिर आपके राशि इस समय आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं मंगल। अब ऐसे में कुछ हद तक कुछ मायनों में देखें तो लाभ मिल सकता है, लेकिन वो भी बहुत संघर्ष और बहुत पराक्रम के साथ, यानी बड़ी मेहनत के बाद कहीं न कहीं लाभ मिलने के योग हैं। ऐसे में ये महीना जो आपके लिए आने वाला है, ये महीना स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत की बात नहीं है। संतान को लेकर के थोड़ी सी चिंता हो सकती है। पत्नी को लेकर के भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पत्नी के कारण हो सकता है कुछ पैसा भी आप खर्चा करें, लेकिन धार्मिक कार्यों में करेंगे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं है। अब ये माह देखें तो कहीं न कहीं आपके लिए निवेश के भी कई प्रकार के अवसर ला रहा है, और निवेश में लाभ भी हो सकता है, बशर्ते अच्छे सोच समझ करके निवेश करें। तो ये महीना आपको कहीं न कहीं एक तरह से देखें तो अच्छा प्रतीत हो सकता है। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलेंगे नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।